अब फ्लावर में जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो दो टाइप के हैं, दो, जिनको हम कंपल्सरी पार्ट कह रहे थे अभी। फर्स्ट नंबर तो है स्टैमेन, जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं। इस मेल पार्ट के अंदर है एंथर, ऐसे मान के चलो, ये डायग्राम है, ये एंथर। इस एंथर में भरे पड़े रहते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स में होता है मेल गैमेट। तो ये तो हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और ये हो गया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स में होते हैं मेल गैमेट्स। पिस्टिल पार्ट ये है। इस पिस्टिल पार्ट को हम ध्यान से देखें यहां पे, इसके सबसे आगे वाला जो फूला हुआ हिस्सा है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिकी है, ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। इसका नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ है, स्वॉलन हिस्सा। स्वॉलन बेस कंटेनिंग डिफरेंट ओव्यूल्स, ओव्यूल जिनके अंदर सीड बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। अब यहां फिलहाल बात करें यहां पर, ऐसे ये सिंपल सा डायग्राम बनाया। ऊपर वाला हिस्सा फुला हुआ, ऊपर वाला हिस्सा डिस्क जैसा है जो स्टिकी है, पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करने के लिए जरूरी होता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स। नीचे वाला हिस्सा जो स्वाल हिस्सा है, स्वालिंग किया हुआ है थोड़ा सा, उसे ओवरी कहते हैं। बीच वाला जो सस्पेंसरी पार्ट है इनको कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, इसको कहते हैं स्टाइल। इसके अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यानी एग, हैप्लॉइड एग, मियोसिस के थ्रू बना हुआ है ना, इस तरह से। तो ये फीमेल पार्ट है। ओवरी ये वाला हिस्सा है, इस ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल में फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। अब हम बात करें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट 3 इवेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट से हम ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया फर्टिलाइजेशन। उससे पहले वाले पार्ट को हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें गैमेट बन रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, जायगोट बन रहा है, सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। तो इस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो गया वो हो गया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड प्रॉपर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के हिसाब से हम इनके डिफरेंट इवेंट्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें गैमेट बनने का प्रोसेस। मेल पार्ट में मेल गैमेट, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट बनते हैं। मेल पार्ट में मेल गैमेट और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ये चीज अपन यहां पे देखें। मेल पार्ट का नाम है स्टैमेन, और स्टैमेन बनाता है एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आप देख पा रहे हो यहां पर, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर ये शार्प आउट स्ट्रक्चर्स हैं। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा दिखता है। बाहर की तरफ ही कवरिंग है जो ये स्पाइन जैसी नजर आ रही है, अंदर की तरफ भी कवरिंग है। ये कवरिंग अंदर की तरफ, ये पूरा पॉलन ग्रेन हो गया, ये पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर की तरफ होता है मेल गैमेट। तो गैमेट बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें स्टैमेन के एंथर में मेल गैमेट बन रहे हैं और यहां पर ओवरी के ओव्यूल वाले पोर्शन के अंदर फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं। तो ये दोनों चीजें यहां पर
गैमेटोजेनेसिस में कंसिडर की जाती है। अब देखें बेटा यहां पे अभी अपन ने देखा था यहां पे कार्पल और पिस्टिल किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट है। इस फीमेल पार्ट के अंदर अभी अपन ने डायग्राम बना के देखा था, ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा है, बीच वाला हिस्सा स्टाइल है, नीचे वाला इसका स्वॉल्व सा ओवरी है, ओव्यूरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। इस फीमेल गैमेट को एग भी कहते हैं, तो फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस से आप कंसीडर करते हैं। अब गैमेट बनने के बाद पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना है एंथर टू स्टिग्मा। तो व्हाट डज मीनिंग द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जहां से वो बनते हैं वहां से जहां उनको पहुंचना होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस टाइप ऑफ दी ट्रांसफर कॉल्ड पॉलिनेशन। कैसे, कहां बने हैं ये स्टैमेन के एंथर वाले हिस्से से। मिच्योर होने के बाद ये जो एंथर है वो टूट जाते हैं, एंथर टूट जाते हैं, तो सारे पॉलन ग्रेन्स एयर में आ जाएंगे, वाटर में गिर जाएंगे या फिर पेटल्स वाले हिस्से में आएंगे। अब ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं कार्पल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर। अब ये हवा के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये पॉलिनेशन कितने टाइप का है? पॉलिनेशन है वो दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की कार्पल पे पहुंच जाए, स्टिग्मा वाले हिस्से पे पहुंच जाए, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एक दूसरा फ्लावर है उसी प्लांट के ऊपर, उसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर पे पहुंच जाए तो भी उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो यहां पर ये चीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बॉडी। एक ही प्लांट बॉडी के अंदर ये ऐसा हो, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में हो रहा है। ये एक व्हाइट कलर का फ्लावर नजर आ रहा है, इसके एंथर वाले हिस्से से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकले हैं और इसी की स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट बॉडी, एक ही प्लांट बॉडी पे। जैसे ये डायग्राम है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स हैं और ये हो गया स्टिग्मा वाला हिस्सा। दूसरा इसी में फ्लावर एक और है, इस पे एंथर है, ये स्टिग्मा है। यहां से यदि ये पॉलन ग्रेन्स फ्री हो और इसी की स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। यही पॉलन ग्रेन्स यदि दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच जाए पर प्लांट बॉडी सेम है तो भी उसको सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। बट ट्रांसफर यही पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाए बट सेम टाइप ऑफ प्लांट होना चाहिए। जैसे हम कहें कि चाइना रोज का एक प्लांट यहां पर है, एक प्लांट यहां पर है। अब चाइना रोज के एक प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं वो हवा या फिर इंसेक्ट के थ्रू इस दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच जाए, दोनों चाइना रोज है एक स्पीसीज के, इस तरह इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट बट द सेम टाइम। डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे एयर और वाटर इन पॉलिनेशंस को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए इनको बोला जाता है पॉलिनेटर्स।
और पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं, कितने टाइप के हैं उनके बारे में बात करें तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉलिनेशन। ये विंड के थ्रू भी हो सकता है पॉलिनेशन, जैसे वीट, मीज और राइस के अंदर होता है। ये वाटर के थ्रू भी हो सकता है, जैसे वेलेस्नेरिया प्लांट, ये पानी में उगने वाला प्लांट है, यहां पर पॉलिनेंस है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। हाइड्रिला भी एक ऐसा ही प्लांट है पानी में उगने वाला। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू जो भी पॉलिनेशन होता है वो सनफ्लावर में है। सनफ्लावर में आप देख रहे हो यहां पर हनी भी है। चाइना रोज में हिबिस्कस कहते हैं, मैरीगोल्ड हजारा, इनके अंदर भी इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। और बर्ड्स के थ्रू होता है कोरल ट्रीज। कोरल ट्रीज पे जो फ्लावर्स होते हैं वो शेप और साइज में थोड़े से बड़ा होना जरूरी है, तब जाकर के उनपे कोई बर्ड्स आकर के वहां पर लैंड करता है। और बर्ड्स यहां पर लैंड करेगा तो इस तरह से यहां पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है। किसी भी पॉलिनेटर्स के थ्रू पॉलिनेशन होने के दौरान कुछ अरेंजमेंट होने जरूरी हैं। जैसे विंड के थ्रू यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो जिस फ्लावर पर स्टिग्मा पर ये पहुंचने वाले हैं उनका स्टिकी होना जरूरी है, वो पॉलिनेंस लाइट वेट होने जरूरी है, वहां का स्टिग्मा वो फैदरी होनी जरूरी है, जिससे हवा के कांटेक्ट में आने वाले जितने भी पॉलिनेंस है वो तुरंत से कैप्चर किए जा सके स्टिग्मा के थ्रू। वाटर के थ्रू होंगे तो एक्वाटिक प्लांट्स में होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा तो इसके लिए उनका फ्रेग्रेंटेड फ्लावर होना जरूरी है, कलरफुल होना जरूरी है और उनके पॉलिनेंस स्टिकी होना जरूरी है। बर्ड्स के थ्रू होगा तो कोरल ट्री में होना जरूरी है, हिबिस्कस में होना जरूरी है। इसके लिए उस फ्लावर और पॉलिनेंस का बड़ी शेप में होना जरूरी है। इस तरह से ये पॉलिनेटर्स डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं for the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower, different flower of the same plant, or the different flower of the another same kind of the plants of the another body. Means पर ध्यान रखना जितने भी पॉलिनेटर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा, और सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे कम जरूरत पड़ेगी या जरूरत पड़ती ही नहीं है। बेटा जी यहां पर सबसे पहले पॉलन ट्यूब बनेगी, क्योंकि उस पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाया जाएगा। कैसे ले जाया जाएगा देखिए यहां पर, यह है स्टिग्मा, यह स्टाइल, ये ओवरी, ये ओवरी में ओव्यूल और ओव्यूल में फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट, एक्सेल बोल रहे हैं जिसको, ये आ गया ओव्यूल, ये है ओवेरी। ये इस कार्पल का कनेक्टिंग पार्ट है स्टाइल, और ये अपर पोर्ट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स आर लैंडिंग हियर, पॉलन ग्रेन्स यहां लैंड करते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर है मेल गैमेट। स्टिग्मा पे जैसे आते हैं यहां पर न्यूट्रिशनल मीडियम है, न्यूट्रिशनल मीडियम को गेन करके पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलन ट्यूब राइज करते हैं। जितने पॉलन ग्रेन्स होंगे उतनी पॉलन ट्यूब राइज करेगी, तो पॉलन ट्यूब राइज होती है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट ओव्यूल में एंटर करता है, ये मेल गैमेट आ गया, और यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल पार्ट के ओव्यूल वाले हिस्से में हो रहा है। तो सबसे पहले
पॉलन ट्यूब बनती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, उसके बाद ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये डिटैच्ड हो जाएंगे तो सीड के जर्मिनेशन के बाद वापस से नया प्लांट बनाया जाएगा। तो यहां पर रिमेंबर फ्लो क्या है, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब का बनना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना, जायगोट और एम्ब्रियो बनना, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह का रिलेवेंट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉलिनेशन के बाद होता है। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन्स से पॉलन ट्यूब बन रही है, ये डाउन जाती है यहां से यहां की तरफ, ये स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन्स कैप्च किए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होने पर पॉलन ट्यूब बनती है, ये पॉलन ट्यूब यहां पर स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल वाले हिस्से में जाती है, क्योंकि ओव्यूल वाले हिस्से में क्या है, फीमेल गैमेट, जहां क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट का एग सेल के साथ, और मेल गैमेट का एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होने से बनेगा जायगोट। जायगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पर फ्रूट और सीड बनने का प्रोसेस भी होगा, ओवरी बनाएगा फ्रूट और ओव्यूल्स बनाएंगे सीड, उन सीड में क्या होगा, एम्ब्रियो। सीड डिस्पर्स करते हैं, जब सारे के सारे फ्रूट्स यहां पर डिस्पर्सल करेंगे तो ये सारे के सारे सीड फैल जाते हैं, फैल करके ट्रांसफर होते हैं या तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू। जब भी सुटेबल कंडीशंस मिलती है, मॉइस्चर, सनलाइट ऑन वाटर, उस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर भी, इस कंडीशन के अंदर फेवरेबल कंडीशंस में ये सीड जर्मिनेट होकर के नया न्यू प्लांट ओरिजिन कर देते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन के बाद ये सारे डिफरेंट इवेंट्स प्लांट किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले सेपल्स थे, पेटल्स थे, स्टैमन थे, स्टाइल थे, स्टिग्मा थे। फर्टिलाइजेशन के बाद इन सब का फर्दर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए सारे के सारे शेड ऑफ या फॉल ऑफ हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी थी, फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी में ओव्यूल्स हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में एम्ब्रियो रहता है, सीड के अंदर जो एग सेल था फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो आगे चल करके नेक्स्ट जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। इस तरह का ये आगे हम नेक्स्ट वाला जो टॉपिक करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स की बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के, तो ये सभी करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।